अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनका जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। और जो सेकेंड ईयर के क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। सेम टॉपिक है तो दोनों क्लासेस देख सकते हैं। रेजिस्टेंस हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो इसमें सिर्फ एक रिवीजन हमारी होगी। रेजिस्टिविटी क्या है वो हम देखते हैं। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, कोई भी तार हो, या हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो करेंगे, किसी खास मोशन से कब फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना जिसको हमने नाम दिया था करंट, तो अब हम उसको क्या कहेंगे कि इस वायर में, इस कंडक्टर में करंट कैसे पास होगा। तो करंट को पास करने के लिए हमें पता है कि हमें सोर्स की जरूरत है, कोई बैटरी, कोई सेल। तो हमने क्या किया है कि इस कंडक्टर को एक सोर्स के साथ, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। ये हमारे पास है बैटरी। बैटरी का ये जो छोटा टर्मिनल है ये हमेशा हमारे पास होता है नेगेटिव टर्मिनल, जब इसको हम सिंबल से जाहिर करते हैं फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में। जो बड़ा टर्मिनल है ये हमारे पास जाहिर करता है पॉजिटिव टर्मिनल को। जैसे ही हम बैटरी को इससे कनेक्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के स्टार्ट से कि बैटरी के ऑन होने से इस वायर, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, करंट पास होता है। ये करंट इस पाथ, ये करंट का पाथ है। इस पाथ से यू करंट इसमें क्या करता है, फ्लो करता है। करंट क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। करंट को अगर हम इन डीप देखें तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जैसे हम इसको सोर्स देते हैं, हम इसमें पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इस वायर, इस कंडक्टर से, इस तार से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको, इसी इलेक्ट्रॉन्स को तो हम करंट कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इस वायर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट। तो हम कहते हैं कि करंट का स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो मकसद क्या है ये बताने का, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि जैसे हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इससे चार्जेस फ्लो करते हैं जिसको हम करंट कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के, इस वायर के अपने एटम्स होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करते हैं जिसको हमने करंट का नाम दिया है। तो बेसिकली होता यह है कि जो ये वायर जो है, इस वायर के जो अपने ही एटम्स है, इस कंडक्टर के जो अपने एटम्स है, और ये जो इस पे यहाँ पे करंट जा रहा है, करंट मींस जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ये जो एटम्स हैं कंडक्टर के रेड वाले, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो करंट है फ्लो कर रहे हैं, ये ग्रीन वाले, ये आपस में क्या करते हैं, इनके दरमियान होता है यहाँ पर कोलिजन। ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये इन दोनों के कोलिजन का ये मतलब है कि इस तरह से, जिसके ये रूम है, ये कमरा है, यहाँ पे कोई आके कहे कि यहाँ पे कोई बम ब्लास्ट होने वाला है, तो दरवाजा एक है, हर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेगा कि मैं निकलूं, मैं निकलूं। यहाँ पर सेम वही केस है कि जो कोलिजन है एटम ऑफ द कंडक्टर और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनके दरमियान कोलिजन होता है। इनके कोलिजन से, इनके टकराने से क्या होता है, क्या कॉज होता है, इनके टकराने से ये होता है कि अपोजिशन क्रिएट होता है। अपोजिशन मींस ये कोलिजन के दौरान एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना। फ्लो ऑफ करंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्लो हो जाता है, कम से कम हो जाता है, रुकने की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि एटम्स ऑफ द कंडक्टर इससे कोलिजन करते हैं,
उन कोलिजन्स के दौरान ये अपोजिशन इसमें होता है, फ्लो ऑफ करंट जो है वो अपोज होता है, उसमें रोकने की कोशिश होती है। इसी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना, फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करना, इसी को तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इस डायग्राम को मैंने एक और तरीके से बनाया है। ये जो आपको ब्लैक होल नजर आ रहे हैं, ये है हमारे पास एटम ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ये कंडक्टर है, ये जो वायर है, ये इसके क्या है, ये इसके एटम्स हैं। जो ये आपको रेड नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोसेस इस तरह होता है कि ये जो कंडक्टर है वायर है, इसके एटम्स, और या इस वायर में जो करंट जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये रेड। हर पॉइंट पे आप ये देखेंगे कि एटम ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, एटम ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन, ये आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। इनके कोलिजन से क्या होता है, इनके कोलिजन से पोजीशन होता है, एक दूसरे की रोकने की कोशिश होती है। करंट का फ्लो होना नहीं हो पाता उतना जितना होना चाहिए। इसी चीज को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं कि जब ये प्रोसेस होता है, इसमें रोकने की कोशिश करंट की होती है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट को सामने से कोई एक चीज रोक रहा है, उस रोकने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको हम कहते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम जाहिर करते हैं किस चीज से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो है ओहम। यूनिट को, ओहम को हम किस तरह सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास है, वो ये है। ये जो सिंबल है, ये इसका यूनिट है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं ओहम्स लॉ में। अब बात आती है रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी सिंपल ये है कि अगर हम एक वायर लेते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, एक तार लेते हैं, सिंपल। अब वायर मुख्तलिफ आते हैं, एक वायर है वो इतना होगा, एक वायर है वो और लंबा होगा, और लंबा होगा, एक वायर है वो इतना पतला होगा, एक वायर है वो मोटा होगा। ये एक ही वायर समझ ले आप। अब देख, इसकी मोटाई ज्यादा है, ये एक वायर समझ ले, इसकी मोटाई कम है। तो वायर में हम क्या देख रहे हैं, या इस वायर का, इस कंडक्टर का लेंथ होगा, या इसका थिकनेस होगा। थिकनेस मीन्स इसकी मोटाई होगी। यहाँ पर इसकी मोटाई को हम डायमीटर का नाम भी देते हैं। इसी डायमीटर, इसी वायर की मोटाई को हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक वायर है हमारे पास, एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया कि इसमें रेजिस्टेंस किस तरह पैदा होता है, ये किस तरह से करंट को रोकने की कोशिश करता है। अब रेजिस्टिविटी का क्या है यहाँ पर, वो हम देख रहे हैं। स्टार्ट लेते हैं हम रेजिस्टेंस से। ये जो कंडक्टर है, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होगा, ये बेसिकली किसी भी वायर, किसी भी कंडक्टर में इसका क्या रिलेशन होता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं। जो रेजिस्टिविटी का टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट है। हम ये कहते हैं कि एक वायर है, इस वायर में, इस वायर का लेंथ कितना है, इस वायर का थिकनेस, मोटाई, डायमीटर कितना है, उस चीज को हम यहां पे कहते हैं एरिया। ए मींस एरिया। एल हमारे पास क्या है, एल है हमारे पास लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। ए एरिया, ये हमारे पास क्या है, एरिया। इसको एक यहां पर हम कहते हैं एरिया। ये कौन सा एरिया है, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो दो पॉइंट्स यहां पे, एक वायर की या तो लेंथ होगा या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस इसका क्या होगा, इसका डायमीटर। डायमीटर मींस, और आसानी से अगर आपको मैं समझाऊं तो इसको हम कहते हैं इसका थिकनेस, इस वायर की मोटाई। सिंपल। इन दो चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
तो इन दो चीजों का रेजिस्टेंस के साथ किस तरह रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। फर्स्ट स्टेप है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। और डायरेक्ट रिलेशन में हम बार बार टॉपिक्स में कर रहे हैं कि डायरेक्ट में दोनों टर्म्स को हम एक दूसरे के सामने लिखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये मैंने कहा कि एक और चीज पे डिपेंड करता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये इसके साथ क्या है, ये 1/a। 1/a मींस रेजिस्टेंस का एरिया के साथ यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, इनवर्स रिलेशन को हमेशा हम एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखते हैं, अपोजिट में लिखते हैं, एक दूसरे के सामने नहीं लिखते इनवर्स रिलेशन में। तो यहां पे हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस दो चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। लेंथ हमारे पास ये है और एरिया ये है। अब दो इक्वेशंस हमें देखने को मिले, एक ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एक ये रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब इस तरह के दो इक्वेशंस हमेशा हमें फिजिक्स में मिलते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन लाने के लिए हम क्या कहते हैं कि इन दोनों को हमने किस तरह सॉल्व करना है, उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है हमारे पास कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। के 1 और 2 को आप कंपेयर करो। कंपेयर के मतलब है जो इन इक्वेशंस के जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड दोनों में आप देख रहे हैं सेम है, आर आर, ये हम एक बार लिखते हैं आर। प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को भी हम एक बार लिखते हैं। यहां पर देख ले एल इसके सामने है तो एल को हम इसके सामने ही लिखेंगे। एरिया रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स मींस इसको उल्टा लिखना, 1/, में लिखना। तो एरिया को हमने किस तरह लिखा, इनवर्स में लिखा, नीचे लिखा। अब यहां पे भी जाहिर कर रहे हैं कि आर एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, आर ए के साथ इनवर्स रिलेशन में है। इन दो इक्वेशंस के बाद जो थर्ड स्टेप होगा वो ये होगा। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करना। इसको खत्म करने का तरीका हमारे पास ये है, ये हम बार बार हर लेक्चर में ऑलमोस्ट यूज हुआ है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने का तरीका ये है कि हम एक इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पे जो कांस्टेंट यूज हुआ है इसको हम अगर वर्ड में प्रोनाउंस कर ले, इसको हम रो भी कहते हैं, रो, इसको हम रो भी कहते हैं इस सिंबल को। ये टर्म एज इट इज लेंथ और एरिया एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका तकरीबन ये लास्ट स्टेप है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करना, इक्वल और कांस्टेंट यूज करना। यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको हम मैथमेटिक्स के जुबान में रो भी कहते हैं। ये जो कांस्टेंट यूज हुआ है, इस कांस्टेंट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज हुआ है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, इट इज कॉल्ड इन दिस टॉपिक, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ये दोनों इसके नाम है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेजिस्टिविटी, वो क्या है, ये सब करके हमें लास्ट में जो कांस्टेंट मिला है इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी। इस टॉपिक का मकसद हमारे पास ये है। अगर हमें यहाँ पे रेजिस्टिविटी चाहिए, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप में जब हम ये फार्मूला पुट करते हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर हमें फाइंड करना है तो जो चीज हमें फाइंड करना है उसे हमेशा हम एक साइड पे रखते हैं। तो इसको यहाँ पे एक साइड पे किस तरह रख सकते हैं, एरिया डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके ये आर के साथ क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर इस
रो इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाता है, डिवाइड में आता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स के स्टेप्स है। आर एल जो है वो इधर आके डिवाइड में आए, तो इक्वल के इस तरफ एक ही चीज रह गई, वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ए को हमने वहां पे शिफ्ट किया, एल को यहां पे शिफ्ट किया, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रो मींस रेजिस्टिविटी बचा, तो इसको हमने क्या कहा, रेजिस्टिविटी एज इट इज बचा। ये है हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए जो फार्मूला है। तो ये स्टेप सारे हमारे इस टॉपिक में है। रेजिस्टिविटी में रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस नेचर का है, किस चीज का बना हुआ है। क्या ये कंडक्टर, ये वायर कॉपर का बना हुआ है, उसकी अपनी रेजिस्टिविटी होगी। आप बुक में देखेंगे तो इस टॉपिक के साइड पे एक चार्ट, एक टेबल लगा हुआ है कि ये कंडक्टर अगर सिल्वर का है उसकी अपनी रेजिस्टिविटी है, कॉपर है उसकी अपनी रेजिस्टिविटी है, एल्यूमिनियम है उसकी अपनी रेजिस्टिविटी है। लास्ट पॉइंट, अगर हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करते हैं रेजिस्टिविटी में, कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी। इस तरह के पॉइंट्स स्पेशली एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स, एमडीकेट ईकेट के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो एमसीक्यूज में आता है। कंडक्टर्स में जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो लो रेजिस्टिविटी होती है। इंसुलेटर्स में जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हाई रेजिस्टिविटी होती है। क्यों? इंसुलेटर्स का मतलब क्या है, इंसुलेटर को अगर हम डिफाइन कर ले उसको हम क्या कहते हैं कि जो करंट को अलाउ नहीं करता, जिससे करंट पास ना हो। तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट को रोकने की कोशिश करता है। हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा है कि वो पूरा का पूरा करंट को रोक रहा है, अलाउ नहीं कर रहा, इसी को तो हम इंसुलेटर्स कहते हैं। कंडक्टर्स का मतलब क्या है, करंट को अलाउ करना, करंट को पास करना। वायर, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। करंट को पास करना मींस उसमें रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी मींस रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस मींस फ्लो ऑफ करंट अपोजिशन, फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश कम होगी। रोकने की कोशिश जितनी कम होगी उतना ही अच्छा, बेहतर, ज्यादा से ज्यादा करंट पास होगा, उसी को तो हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसलिए कंडक्टर्स में हाई रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी, और इंसुलेटर्स में हाई रेजिस्टिविटी होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ऑप्सो आपको क्लियर हुआ होगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।